बेटा आज का हमारा टॉपिक है क्लास अर्थ साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम सभी किसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप कैसे फसलों को उगाया जाता है या कैसे हम फसलों का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से बीज बोया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही बेटा है एग्रीकल्चर। सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चर मीन होता है कृषि। तो उसका कृषि का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, मतलब कौन सी साइंस, कौन सा विज्ञान जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फसलों को उगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। रेजिंग लाइव स्टॉक का मतलब होगा कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ अपने यहाँ जानवरों को भी पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि उनसे हमें मिल्क मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फ्लैश देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें क्या देते हैं, एग भी देते हैं। तो कृषि के साथ साथ मतलब खेतों में काम करने के साथ साथ और हम क्या कर रहे हैं, जानवरों को भी पाल रहे हैं, उनसे भी कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीजें हम साथ साथ करते हैं तो उसी को, और ये दोनों चीजें होती क्यों है बेटा, सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए ही तो हो रही है ना। अगर हम फसलें उगा रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ही तो उगा रहे हैं ना, या जानवरों को पाल रहे हैं तो क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जानवरों पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जानवर हमें क्या दे रहे हैं, खाने के लिए भोजन भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जानवरों से हमें मिलता है। तो इन दोनों चीजों को जब हम साथ साथ करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। फिर एग्रीकल्चर वर्ड ये आया कहाँ से, एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। कौन सी भाषा का शब्द है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एगर। एगर मीन्स क्या होता है, एक फील्ड, एक खेत जहां पर हम बहुत सारी फसलों को एक साथ उगाते हैं। तो एगर मतलब क्या होगा, एक फील्ड। और कल्चर मतलब हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को ग्रो कराना या कल्टीवेट कराना, वो क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। तो एग्रीकल्चर का पूरा मतलब क्या हुआ, जब हम फील्ड में, जब खेतों में किसी भी चीज को बो रहे हैं या उनसे फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर बेटा आ गया फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स भी क्या होता है, कृषि करना ही होता है, खेती करना होता है। तो द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड इज कॉल्ड फार्मिंग। बेटा प्लांट्स हम लोग बहुत तरीकों से उगा सकते हैं ना, किसके किसके लिए, एक तो फ्लावर्स के लिए प्लांट हम लोग उगाते हैं ना, और फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, और कुछ कैसे प्लांट होते हैं जो जैसे कैक्टस प्लांट है, वो हमें क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है ना, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन देता है। तो क्या है, बहुत सारे प्लांट है, हम लोग वैरायटीज ऑफ प्लांट उगाते हैं अपने अलग अलग यूज के लिए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, परफ्यूम मिलता है। तो बेटा लेकिन जब सिर्फ हम खाने के लिए क्रॉप उगाते हैं, जब सिर्फ अपने भोजन के लिए फसलों को उगा रहे हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए, और बहुत सारे फसलें हो गई जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो कोर्स ग्रेन बहुत सारे ना। तो जब हम इन सब चीजों को उगाते हैं, जब खाने वाली फसलों को उगाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फार्मिंग बोलते हैं। जब हम सिर्फ अपने खाने में उपयोग आने वाली ही फसलों को उगाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फार्मिंग। अब बेटा क्रॉप्स आ गया। क्रॉप्स क्या है, ग्रोइंग लॉट्स ऑफ प्लांट इन वन प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप क्या है बेटा, जैसे हमारे पास एक फील्ड है, एक खेत पड़ा हुआ है, तो उसमें हम कभी कभी बहुत सारे प्रकार की फसलों को उगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, एक ही प्रकार की फसल को उगाते हैं। जैसे मेरे पास एक खेत है, अभी गेहूं की फसल हुई, तो एक ही खेत में सिर्फ गेहूं ही तो बोया गया था ना। तो जब एक ही प्रकार के पौधों को हम एक स्थान पर बोते हैं, जैसे एक खेत में बो रहे हैं, तो उस पूरे खेत को, उस पूरी फसल, उस पूरे पेड़ों को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। और क्रॉप मीन्स क्या होता है, फसल होता है। क्या होता है बेटा, फसल। लेकिन इन सबके सीजन अलग अलग होते हैं कि हमें वीट कब उगाना है, और राइस कब उगाना है ना, कोर्स ग्रेन कब उगाने हैं, चने कब उगाने हैं, ये सारी चीजें कब उगानी है, तो उनके सीजन होते हैं। तो बेटा इसी प्रकार सीजन के आधार पर हम लोग क्रॉप को कितने भागों में डिवाइड किया है,
डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रोइंग सीजन, किस सीजन में किस मौसम में हमें कौन सी फसल उगानी है उसके आधार पर हमने फसल को कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। एक खरीफ की फसल होती है और दूसरी रबी की फसल होती है, और एक हम स्पेशल टाइप की फसल भी पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं जैद की फसल, जिसमें हम लोग क्या उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं और फ्रूट्स उगाते हैं। और वो कब उगाते हैं जैद की फसल, खरीफ और रबी की फसलों के बीच में वो 1-2 मंथ का टाइम होता है, तब हम लोग जैद की फसल उगाते हैं बेटा। ये खरीफ की फसल कब उगाई जाती है अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, फिर अभी डिटेल में बताती हूँ, ठीक है ना। खरीफ की फसल हमारी मानसून जब शुरू होता है उसके पहले ही उगा दी जाती है। क्यों बेटा, बो दी जाती है, क्यों, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब लॉट्स ऑफ पानी चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें वो तो उसी से मिलेगा ना, बारिश के पानी से। इसीलिए इस खरीफ की फसल को हम लोग मानसून की फसल भी बोलते हैं। इसमें मेन फसल इसकी कौन सी है बेटा, राइस। राइस को कब उगाया जाता है, मानसून से पहले ही उसको बो दिया जाता है, फिर इसके बाद पूरी जब बारिश हो जाती है तब इस फसल को काटा जाता है। अब बेटा रबी क्रॉप आ गई। रबी क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, समर की फसल बोलते हैं ना, जो गर्मियों में उगाई जाती है। पर बोई इसको कब हम लोग काटते हैं, इसको कम पानी की जरूरत होती है रबी क्रॉप को, इसीलिए इसको हम लोग कब उगाते हैं बेटा, गर्मियों में उगाते हैं। बेटा देखो खरीफ क्रॉप क्या होती है, दिस क्रॉप इज आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप, क्योंकि इसको हम लोग बारिश शुरू होने से पहले ही बो देते हैं। क्यों बो देते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पानी जरूरत है, इसलिए बारिश जब शुरू हो जाएगी उसके पहले बो देंगे, तो जब इसके पानी देने का टाइम आ जाएगा तो बारिश होती रहेगी, फिर पानी देना नहीं पड़ेगा। ये इसीलिए इसको हम लोग मानसून क्रॉप बोलते हैं, और बिगनिंग ऑफ द मानसून के पहले ही इसको बो देते हैं। फिर बेटा क्या है, मानसून के पहले ही इसलिए बोते हैं क्योंकि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। फिर इसका ग्रोइंग सीजन क्या है, कब उगाई जाती है, बारिश कब शुरू होती है, जुलाई में ऑलमोस्ट शुरू होती है, तो इसका ग्रोइंग सीजन है जून। जून में हम लोग बो देते हैं, जब पानी देने का टाइम आता है तब से बारिश शुरू हो जाती है। और हार्वेस्टेड सीजन क्या है, इसकी कटाई कब करी जाती है, तो इसकी कटाई करी जाती है अक्टूबर में, जब बारिश क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर इसके बेटा एग्जाम्पल क्या है, राइस, कॉटन, मेज, जूट, और आप लोग इसके 5 एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कितने एग्जाम्पल, 5। इसके अलावा ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं और आप लोग 5 एग्जाम्पल हमें खुद से बताएंगे। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है, दिस क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप, क्योंकि इसको पानी की जरूरत कम होती है, तो हम लोग किसी भी तरीके से पानी इसमें फसलों में लगा सकते हैं। जब ज्यादा पानी जरूरत होगी तो हमें बारिश की सहायता लेनी पड़ती है, कम पानी की जरूरत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर की फसल बोलते हैं। अब इसका ग्रोइंग सीजन क्या है बेटा, नवंबर, सर्दियों में मतलब बो दी जाती है, बारिश पानी की जरूरत कम होती है इसीलिए सर्दियों में बो दी जाती है। और फिर इसकी कटाई कब करी जाती है बेटा, अप्रैल मंथ में कर ली जाती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, वीट, बार्ली, पीज, ईटीसी और भी हैं। मैंने कितने लिख दिए, इसमें 3 लिख दिए हैं, 5 आप लोग अपने मन से लिखेंगे। अब बेटा मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुछ स्पेशल टाइप की फसल होती हैं, जैसे जैद की फसल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाते हैं। किसके किसके बीच में, खरीफ और रबी की फसलों के बीच में किसको उगाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 या 3 महीने के लिए उगाते हैं जैद की फसल। और बेटा इसमें क्या है, और इसको बेटा मार्च में उगाते हैं, मार्च, अप्रैल, मई तक ये फसलें चलती हैं। अब बेटा इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैद की फसल के एग्जाम्पल है बेटा वाटरमेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर मीन्स खीरा होता है बेटा, मस्क मेलन, ईटीसी। और भी बहुत प्रकार की होती हैं सब्जियां जो हम लोग गर्मियों में खाते हैं बेसिकली, तो उनके आप 5 और सब्जियों के नाम लिख लेंगे जो हम लोग कब उगाते हैं, गर्मियों में उगाते हैं, ठीक है।
बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। किसी भी फसल को बोने से पहले हमको क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल की प्रिपरेशन। जब भी हम कोई फसल बोने जाते हैं तो उसके पहले हमें क्या देखना पड़ता है, मिट्टी में नमी है या नहीं है, या उसकी जुताई ट्रैक्टर से करी गई है कि नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर अच्छे से चली जाए। अगर एयर नहीं जा रहा होगा, पानी नहीं जा रहा होगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। जो बीज बोया गया होगा तो वो क्या होगा, वो उगेगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे ही जो खेत पड़े हुए होते हैं या किसी सड़क में कोई कच्ची सड़क हो, ऐसे ही हम बीज बो दें तो क्या कभी वो बीज उगेगा, कभी नहीं उगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसकी ट्रैक्टर से जुताई करवानी पड़ती है। फिर जुताई क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो हमारी सॉइल है उसमें क्या हो जाए, एयर अच्छे से चली जाए, ठीक है ना, और क्या चला जाए, पानी अच्छे से चला जाए और सनलाइट भी जाए। क्योंकि जब हम जुताई करते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या बन जाती हैं, बहुत सारी जगह बन जाती है